अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात। अब तक हम नसर का पोर्शन, नसर का हिस्सा पढ़ रहे थे और आज हम नज़म का पोर्शन, नज़म का हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं। और नज़म में सबसे पहले हम गज़ल शुरू करेंगे। जब गज़ल की तशरीह शुरू करने से पहले हम पहले गज़ल की थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। गज़ल उर्दू अदब की एक मकबूल तरीन सनफ़ है। गज़ल एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने हैं औरतों की बातें करना या औरतों से मुतल्लिक बातें करना। इसके आगे जो और भी मौज़ूआत पे अब गज़लें लिखी जाती हैं वो आपको मैं समझाऊंगी। गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं जिसके माने हैं तुलू होने की जगह। अगर गज़ल के दूसरे शायर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल या कसीदे के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं जिसका मतलब है काटना या कटा हुआ। इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। और गज़ल के सबसे अच्छे शायर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। बच्चों, जो हमने पढ़ा, गज़ल अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने हैं औरतों की बातें करना या औरतों से मुतल्लिक बातें करना। एक और रिवायत भी इसके मुताबिक कही जा रही है कि इसके माने यह भी लिए जाते हैं कि जब शिकारी के कुत्ते हिरन के बच्चे को शिकार करने के लिए दबोचते हैं तो हिरन के बच्चे के मुंह से जो वो आहबरी दर्द भरी आवाज़ें निकलती हैं, चीखें निकलते हैं, उनको भी गज़ल कहते हैं। ये भी एक रिवायत है। शुरू में गज़ल सिर्फ दाखिलियत का नाम था, यानी जो मैंने आपको इश्किया बातें, जज्बात की बातें या औरतों से या इश्किया मजमून के मतलब गज़लें लिखी जाती थी। लेकिन अब इसका जो ज़माना जब आगे बढ़ता गया, बदलता गया, तो गज़ल का दामन जो है वो वसी से वसी तर होता गया और भी मौज़ूआत पे गज़लें फिर लिखी गई और गज़ल का मफ़हूम ही बदल गया। अल्लामा इकबाल, गालिब, फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों ने इस गज़ल का मफ़हूम ही बदल दिया और गज़ल और भी मौज़ूआत पे लिखी उन्होंने गज़लें और गज़ल का मुस्तक़बल जो है वो बेहतरीन बन गया। उर्दू गज़ल का बेहतरीन दौर मीर और गालिब का दौर है। अगर इसके गज़ल के मीर और गालिब ही ने बहर गज़ल कही है। अगर इसके तादाद की बात की जाए तो इसके अशार की तादाद कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 23 गज़ल के अशार की तादाद हो सकती है। लेकिन ये भी बाद में कहा गया कि गज़ल के अशार की कोई कैद नहीं है। गज़ल के हिस्सों की अगर बात की जाए तो इसके 4 हिस्से हैं। मतला के पहला है मतला के लगवी माने हैं तुलू होने की जगह। ये कसीदे के लिए भी है और गज़ल के लिए। इस्तिलाह में गज़ल और कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। मसलन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा चली है अभी। यहाँ पे चली है अभी, उठी है अभी, ये हम आवाज़, हम वज़न अल्फाज हैं। इसी तरह से रदीफ होना ज़रूरी नहीं है मगर काफिया होना ज़रूरी है। अगर गज़ल के दूसरे शेर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर गज़ल के दूसरे शेर की दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसका मतलब है काटना या कटा हुआ। इस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मसलन वक़्त अच्छा भी आएगा अभी, वक़्त अच्छा आएगा अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। यहाँ पे भी शायर ने ये रदीफ और काफिया का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर किसी शेर में जो आखिरी शेर है गज़ल की उसमें रदीफ का इस्तेमाल ना किया गया हो तो उसको सिर्फ आखिरी गज़ल ही कहते हैं, उसको ये मक्ता नहीं कहते हैं। काफिया हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज होते हैं। जो रदीफ के माने हैं घोड़े सवार के पीछे बैठने वाला। इस्तिलाह में वो अल्फाज जो रदीफ के बाद जूं के तू आते हैं, यानी यहाँ पे मैंने कहा है आपको आएगा अभी, पड़ेगी अभी, यानी जो इसके बाद के अल्फाज हम वज़न हम रदीफ आते हैं
تو اس کو ردیف کہتے ہیں. اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے، اس کا موضوع سیم ہو، ایک ہی ہو، یعنی ہم کوئی غزل پڑھتے ہیں، اس میں ایک شعر کا کے مطلب ایک الگ طریقے کے سے نکلتے ہیں اور دوسرے شعر کے مطلب دوسرے طریقے سے نکلتے ہیں. اور کوئی غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل یا شہ بیت کہتے ہیں. اور غزلیں ردیف کے بغیر بھی لکھی جاتی ہیں، ایسی غزلوں کو غزل غیر معروف کہتے ہیں. بچوں، اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا اور سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھا ہے پہلے اردو کہاں پیدا ہوئی، تو سب سے جو اتفاق رائے سے بہت سارے ادیبوں اور مورخوں نے لکھا ہے، اس کے بارے میں رائے جو مکمل ہوتی ہے، صحیح ٹھہرائی جاتی ہے، اس کا کہنا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ دہلی کی زبان ہے، دہلی کے آس پاس والے علاقوں کی زبان اردو زبان ہے، اور وہ دکن آتا ہے، اور دکن سے ہی اردو شاعری کا آغاز بھی ہوا. اور محمد قلی قطب شاہ کو پہلے اردو کا غزل گو شاعر کہتے ہیں. اور لیکن جو باشعور شاعری کی ہے، باشعور غزل گوئی کی گئی ہے، وہ ولی دکنی نے کی ہے، اور انہوں نے ہی اردو غزل کو سربلندی عطا کی ہے. دلی میں میر درد، میر تقی میر اور سودا غالب، انہوں نے اردو غزل کو سوزگداز اور نفاست عطا کی. 1857 کے ہنگامے کے بعد، یعنی جب دلی تباہ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، تو ان شاعروں نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور لکھنؤ کو ہی انہوں نے اپنی شاعری کا، اپنے ادب کا گہوارہ بنا دیا. مومن، غالب اور ذوق نے دبستان دہلی کو وہاں ہی ترقی دی، اور لکھنؤ ہی اس شاعری کا مرکز بنا، اور انہوں نے وہاں اپنے ادب کا آغاز کیا. تو یہ میں نے تھوڑی سی جانکاری، اور بھی ہم نوٹ میں آپ کو یہ لکھ دیں گے، واضح کریں گے، لیکن یہ تھوڑی سی جانکاری میں نے آپ کو غزل کے بارے میں دی، اور آگے ہم انشاءاللہ کل سے تشریح شروع کریں گے غزلوں کی.